हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ काफ़ी बेहतरीन फ़ोन के बारे में जो कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 5G के बारे में। और दोस्तों और वो दूसरा होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 जो कि 5G फ़ोन होने वाली है। अगर जो दोस्तों इस दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो इसमें से कौन सी सबसे बेस्ट फ़ोन होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप मेरे टेक्निकल गुरुज स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हर एक वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात कर लिया जाए, इसमें सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 जो कि 5G फ़ोन होने वाली है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन दोस्तों चलिए बताते हैं इसकी जो कि प्रोसेसिंग क्या है, इसमें कौन कौन से फीचर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए तो इसमें अगर जो दोस्तों रैम की बात कर लिया जाए जो कि आपको गेमिंग प्रोसेसिंग होता है, तो इसमें आपको रैम दे दिया हुआ है, आपको 8GB रैम दिया हुआ है जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है, जो कि गेमिंग प्रोसेसिंग भी काफ़ी बेस्ट इसमें दिया हुआ है 8GB। अगर जो इसमें दोस्तों साथ साथ में अगर जो मेमोरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो इसमें मेमोरी कैपेसिटी भी आपको सबसे बेस्ट दिया हुआ है, जो कि रोम होता है। स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज जो कि आपको 256GB का जो कि जीबी का रोम दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। अगर जो दोस्तों इसमें प्रोसेसर की बात कर दिया जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन दिया हुआ है 8+ Gen 1 ओक्टा कोर के साथ साथ आपको 3.18 हर्ट्ज की जो कि दिया हुआ है इसमें प्रोसेसर। अगर जो इसमें दोस्तों कैमरे की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले कैमरे की बात किया जाए तो इसमें आपको 2 कैमरा मिलेंगे, जो कि आपको दोस्तों बैंक में हो जाके जो कि बैंक में आपको जो कैमरा मिलेंगे 2 कैमरा मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला होगा 12 मेगापिक्सल का, प्लस में आपको 12 मेगापिक्सल की जो कि दोनों कैमरे होंगे जो कि सेम कैमरे हैं, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है दोस्तों। दोनों मिला के आपको 24 मेगापिक्सल की जो कि कैमरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपको फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी बेस्ट दिया हुआ है, जो कि आपको 10 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरे मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। साथ साथ इसके दोस्तों अगर जो बात किया जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो इसमें डिस्प्ले साइज़ की बात कर लिया जाए तो 6.7 इंच फुल HD प्लस में डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। 2x डिस्प्ले है दोस्तों, इसको फोल्डिंग फ़ोन कहते हैं, इसको फ्लिप जो कि आपको बेंड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो काफ़ी ये बेहतरीन फ़ोन है। अगर जो दोस्तों इसकी नेटवर्किंग की बात कर ली जाए तो ये आपको दोस्तों पता है कि 5G फ़ोन होने वाली है। और साथ साथ इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो आपको दोस्तों 3700 मेगाहर्ट्ज़ की जो कि बैटरी कैपेसिटी काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव दिया हुआ है। अगर जो दोस्तों इसकी चार्जिंग की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको दोस्तों काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव चार्जिंग होने वाली है, फास्ट चार्जिंग होने वाली है। साथ साथ आपको काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है, लगभग 1 घंटे में ये फ़ोन चार्ज हो जाएगी। अगर जो दोस्तों अगर जो अब दूसरे फ़ोन की कंपैरिजन किया जाए जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप जो कि वो 5 होने वाली है 5G फ़ोन, तो उसके बारे में चलिए बताते हैं कि उसमें कौन कौन से फीचर्स दिए हुए हैं, जो कि आपको दोनों में से कौन सी बेहतरीन फ़ोन होने वाली है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात कर लिया जाए सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले बात कर लिया जाए जो कि आपको तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात कर लिया जाए रैम की, तो इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले रैम यानी जो कि गेमिंग प्रोसेसिंग होता है, तो इसमें आपको 8GB का भी इसमें रैम दिया हुआ है, जो कि दोनों में सेम है। उसमें भी आपको 8GB मिल जाएंगे और इसमें भी 8GB का रैम मिलेंगे, तो दोनों सेम है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर जो इंटरनल की बात कर लिया जाए जो कि मेमोरी कैपेसिटी होता है, तो आपको इसमें आपको 512GB का जो कि मेमोरी कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। अगर जो दोस्तों इसमें कैमरे की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको डोल कैमरा मिलने वाली है, जो कि दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले कैमरे इसमें डोल कैमरा होने वाली है। इसमें कैमरे भी आपको सेम मिलेंगे दोस्तों, दोनों में दोस्तों आपको जो कि उसमें भी 12 मेगापिक्सल दिया था, इसमें भी 12 मेगापिक्सल दिया हुआ है, जो कि इसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल मिलेंगे, इसमें भी 12 मेगापिक्सल की दोनों सेम कैमरा होने वाली है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। और साथ साथ इसकी जो बात कर लिया जाए दोस्तों इसमें आपको जो मिलने वाली है इसमें फ्रंट कैमरे, तो आपको फ्रंट कैमरा भी काफ़ी मस्त दिया हुआ है, जो कि इसमें आपको 10 मेगापिक्सल की जो फ्रंट कैमरे भी मिल जाएंगे। अगर जो दोस्तों साउंड की बात कर लिया जाए तो इसमें लोड स्पीकर के साथ साथ आपको दोस्तों स्टोरी स्पीकर्स भी दिया हुआ है, जो कि ये काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। अगर जो दोस्तों इसमें अगर जो बात कर लिया जाए जो कि आपको इसमें कैमरे की तो मैंने बात कर लिया, लेकिन इसमें नेटवर्किंग की बात करने जाए तो ये भी 5G फ़ोन होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त होने वाली है। अगर जो दोस्तों इसकी बॉडी की बात कर लिया जाए तो इसका वेट आपको दोस्तों 187 ग्राम की वेट होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो ये
फोल्डेबल डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव होने वाली है। साइज़ की बात कर लिया जाए तो 6.7 इंच की इसकी डिस्प्ले साइज होने वाली है। अगर जो दोस्तों इसको रिजोल्यूशन की बात कर लिया जाए तो 1080x2660 की जो कि पिक्सल बनने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त एक्सपेंसिव है। अगर जो साथ साथ इसकी दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात कर लिया जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी मस्त दिया हुआ है, जो कि आपको मिल जाएंगे LiPo की, जो कि इसकी 3700 मेगाहर्ट्ज़ की नॉन रिन्यूएबल जो कि बैटरी कैपेसिटी होने वाली है। और साथ साथ ये दोस्तों फास्ट चार्जिंग आपकी होने वाली है, जो कि आपको दोस्तों फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगी। जो इसकी फास्ट चार्जिंग की बात कर लिया जाए तो ये 25 वोल्ट की जो कि वायर्ड 50% इन द 30 मिनट, मतलब दोस्तों आपको ये 30 मिनट में 50% फुल चार्ज हो। अगर ये घंटे में इसको दोस्तों फुल चार्ज कर सकते हैं। अगर ये दोस्तों इसकी जो कि बात किया जाए, काफ़ी मस्त इसकी डिजाइनिंग भी, कलर भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी फ़ोन होने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बता दूं कि आप मेरे टेक्निकल गुरुजी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन